हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और साथ में आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चली होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। जिन भी बच्चों का सपना है बीएचयू के स्कूल्स में अपनी एक सीट को कंफर्म करने का, उनके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे जिससे कि आप अपनी एक सीट को अपने ड्रीम स्कूल में कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चों का अलग अलग डाउट्स होता है, तो हम लोग डाउट्स को डिस्कस करेंगे और साथ में उसकी प्लानिंग को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको अपनी एक सीट कंफर्म करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपको प्लानिंग में, कि कैसे कहाँ से करें और क्या पढ़े कितना पढ़े, सभी चीज़ों की बात आज के सेशंस में हम करेंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल्स की बात करेंगे। सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों बच्चों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि जो सेचेस स्कूल है उसमें आपके क्लास 9th और क्लास 11th का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका एडमिशन कराया जाता है। 6वीं के लिए भी लॉटरी कराया जा रहा है, में भी एग्जामिनेशन हो सकते हैं। अगर इसके फॉर्म की बात करें तो फरवरी में इसके फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म आने के बाद आपको प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है, फॉर्म आने से पहले ही आपको अपनी एक सीट के लिए जो है मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करें जिससे कि आपको अपनी एक सीट कंफर्म कर सके। तो सेचेस बीएचयू क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप जिस भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सिलेबस को देखिए। तो जैसे सपोज करिए कोई बच्चा 9th के लिए तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा 11th के अलग अलग सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं, बायोलॉजी होता है, मैथमेटिक्स होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, तो उसके सिलेबस को आपको देखना ज़रूरी है। एक तो हो गया सिलेबस, और डिटेल में अगर आपको सिलेबस देखना है तो उसके लिए आप क्या करिए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की आप एनालिसिस करिए। ठीक है, सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुराने साल का पेपर। तो अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि सर पुराने साल का पेपर मिलेगा कहाँ। तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको जो है PYQ मिलेगा। एक नंबर भी आपको मैं दे रहा हूँ 8795553272। आप इस नंबर पे अपने नेम के साथ मैसेज करिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस आपको जो है सब्जेक्ट का, किस क्लास का आपको PYQ चाहिए। पूरी तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पुराने साल का पेपर निःशुल्क रूप से आपको दिया जाएगा। ठीक है, पुराने साल के पेपर देखने से बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ जी, सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एक दिन में आपका जो है ना फुलफिल नहीं होगा ड्रीम। उसके लिए आपको जो है डेली बेसिस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा अपनी एक सीट के लिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की, तो इसमें आपके जो है MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चंस रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों में से जो आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर रहेगा उसको आपको OMR सीट पे फिलअप करना पड़ेगा। तो कहने का सेंस ये है कि इस आपके एग्जामिनेशंस में, BHU SHS एग्जामिनेशंस में कोई भी आपको जो है नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब आपके 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम से आपके सिलेबस से पूछे जाएंगे। आपको अपने एग्जामिनेशंस में पूरे 100 क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। 100 क्वेश्चन क्यों करने हैं उसके रीजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी नकारात्मक आपको जो है मार्किंग नहीं दी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर 100 क्वेश्चन तो मैं भी कर लूँगा। बेटा 100 क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, बट आपको एक्यूरेट करके आना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको जो टाइम दिया गया है 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 घंटे में आपको करने रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पेपर का मीडियम रहेगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। जो बच्चे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेज के लिए कोई बैरियर्स नहीं होगा। और साथ में हम लोगों की कंप्लीट क्लासेस भी चलता है जिसमें क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है। उसको भी आप जुड़कर अपनी एक सीट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। वहाँ से आप जो हैं हम लोगों के साथ जुड़कर अपने ड्रीम स्कूल की एक सीट के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करिए या गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था आपके जो है पेपर पैटर्न की बात किया, सिलेबस की बात किया। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ जो है आपके जो है 13 से 15 साल के बीच में है,
वह क्लास 9 के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों के एज 18 साल से कम है या बच्चियों का एज 18 साल से कम है वह क्लास 11 के अलग अलग सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या बोर्ड के परसेंटेज भी मैटर करते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल, क्लास 11 के लिए आपके बोर्ड में 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अलग अलग आपके रिजर्वेशन, अलग अलग आपके जो है छूट आपके कैटेगरी के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स स्ट्रीम की मैंने बात किया, आर्ट्स के लिए कोई भी आपको जो है परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया। ठीक है, और सीटों की संख्या की अगर बात करें तो सीटों की संख्या आपकी बदलती रहती है, बट इतना आप जान लीजिए कि सीटों की संख्या बहुत ही कम रहती है, जिससे कि आपका कंपटीशन एक सीट के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। किन किन चीज़ों से बचें उसकी हम बात करते हैं। तो आपको जो है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, उसको आपको रिफ़र नहीं करना है। खुद की मटेरियल बनाइए, खुद से प्लानिंग करिए। कोई भी आप जो है रैंडम जो है लेक्चर को फॉलो करके मटेरियल को नोट डाउन मत करिए, जिस भी आपको चीज़ों से कनेक्टिविटी फील होती है। सपोज करिए आप एनसीईआरटी पढ़ के नोट्स बना लेते हैं, एसचंद पढ़ के नोट्स बना लेते हैं, हाँ आर.एस. अग्रवाल की बुक आप कंप्लीट लगा के जो है उसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो ठीक है। आपको रैंडम कोई भी आपको मटेरियल फॉलो नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको जो है रैंडम कहीं से कोई मटेरियल पाए, ये भी इम्पॉर्टेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ढेर सारा आपने मटेरियल ले लिया, बट बात आती है जब आपको तैयारी की तो आपसे कुछ चीज़ें कनेक्ट नहीं होती। तो सबसे पहले सपोज करिए, मैं 1 बाय 1 सब्जेक्ट की बात करता हूँ। सपोज करिए आपके मैथमेटिक्स या साइंस का कोई आपका जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। सपोज करिए मैथ की बात करते हैं तो फैक्टराइजेशन टॉपिक है, एल्जेब्रा है, या 11th में ट्रिग्नोमेट्री है, आपके जो हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। इस तरीके के कोई भी आपके जो हैं टॉपिक हैं तो उसको आपको कंप्लीटली जो है आपको कवर करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रैंडम क्वेश्चन लगाना है, पहले उसको कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर पुराने साल के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। आपको जो है कॉन्सेप्ट प्लस MCQ मतलब PYQs और साथ में कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करिए। सपोज करिए कोई भी आपने टॉपिक उठाया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पहले उसके बारे में डिटेल्स में पढ़िए। आप किसी भी रैंडम यूट्यूब के लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। बट PYQs के लिए आपको जो है ओरिजिनल पेपर सॉल्व करना है। मार्केट में बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो उसमें आपके PYQs इधर उधर दिए रहते हैं, बट आपको ऐसे किसी भी बुक को फॉलो नहीं करना है। अगर आप एक अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं, किताब ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों की भी किताब आपको जो है मार्केट में ऐसे मिल जाएगी। ये तो बेसिकली नवोदय विद्यालय की, इसी तरीके से BHUS की किताब आपको मार्केट में मिल जाएगी। उसके लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके उसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है तो आप जो है किसी भी रैंडम क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको जो है डायरेक्ट MCQ के लेक्चर को नहीं देखना है। सपोज करिए कहीं पर आपके मैराथन चल रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी रैंडम यूट्यूब पे मैराथन चल रहे हैं, आपने क्या किया MCQ पढ़ लिया वहाँ से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए, मतलब आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप किसी भी रैंडम बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई मतलब कन्फर्मेशन नहीं कि इसी बुक को फॉलो करिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप एग्जामिनेशन में नए क्वेश्चंस को भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि कैसे आपको स्टडी करना है। और फॉर्म आने के बाद, या कह सकते हो कि एग्जामिनेशन के 1-2 मंथ पहले आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। अगर आप अपनी एक सीट को 110% कन्फर्म करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेली बेसिस पे स्कूल की पढ़ाई, बाकी जो अपनी ट्यूशन्स कोचिंग जो भी आप करते हैं उसके अलावा भी आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप अपने से खुद से चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, खुद से आप नोट्स बनाते हैं, जो भी आपको मटेरियल्स मिल रहा है, हम लोगों के यहाँ के भी बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़े ना कि ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है किसी को। थोड़े मटेरियल को आप भी अपने की पॉइंट्स बनाइए। जैसे कि सपोज करिए आप कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कोई भी 1-2 टॉपिक पढ़ा तो उसका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। आप क्या एग्जामिनेशन के पहले की पूरी कॉपी ले जाएंगे ऐसे,
तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको हर टॉपिक का जो भी टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, जैसे कोई फॉर्मूला से a+b का होल क्यूब या a² - b², इस तरीके का कोई फॉर्मूला है तो उसको शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जैसे आपका कोई एक टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे हो, तो एक पेज में आपके शॉर्ट नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। की नोट्स बनाने, अब उसमें आप जो है डिफिनेशन मत लिखने लग जाना, उसमें ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो आपको लगे कि पुराने साल में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, या जो की पॉइंट्स है उसको केवल नोट करना है। और एग्जामिनेशन से पहले एक बार आपको पलट लो तो सारी चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपने समझ गए होंगे कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है और साथ में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको टेस्ट ज़रूर देना है। टेस्ट कैसे दे सकते हैं, आप कोई भी सेट लगा सकते हैं, पुराने साल के पेपर को 1 से 2 बार सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोगों के यहाँ के भी मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ टेस्ट आपके फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आपके प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो उस टेस्ट को भी ज्वाइन करके आप जो है अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी आपको टेस्ट नहीं देना है जहां पर आपको देखने को मिले कि क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ऊपर है या तो बहुत आपका जो है डाउन है। जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का लेवल रहता है उसमें आपके जो है 60% क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉडरेट पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपके जो है 20 से 30% क्वेश्चन आपके जो है ईजी पूछे जाते हैं, ईजी टू मॉडरेट। और आपका जो है 10 से 15 जो क्वेश्चन फंसते हैं अप्रॉक्स, वो आपका जो है मॉडरेट टू हार्ड रहते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों का जैसे सपोज करें किसी बच्चे का हिंदी बहुत अच्छा है, जो आपके जो है यूपी बोर्ड से है, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनका हिंदी बहुत अच्छा है। कुछ बच्चों का इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो वो क्या करते हैं, जो कमज़ोर पार्ट रहता है उसको फोकस नहीं करते हैं, जो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, एक्साइटिंग फील करता है, उसी को पढ़ते जाता है। किसी बच्चे का मैथ बहुत अच्छा है तो वो दिन भर मैथ पढ़ रहा है, नहीं भाई साहब, जितना मैथमेटिक्स ज़रूरी है उतना हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस भी ज़रूरी है। तो सभी को आपको बराबर फोकस करना है। हालांकि जो आपका लेवल में थोड़ा डाउन है, जो वीक पोर्शन है, उसको ज़्यादा आपको टाइम देना है, ठीक है। उसको ये क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और जो आपको चीज़ें आ जा रही हैं, जल्दी से आपको मेमोराइज हो जा रही हैं, उसको थोड़ा कम भी टाइम देंगे तो भी आपका चलेगा। और 2-3 बातें और भी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जामिनेशन में नहीं है, तो आप जो हैं 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे। और दूसरी चीज़ें कि टाइम को मैनेज करना सीखिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि हम लोग कितने देर में क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है, मतलब पूरे तरीके से सही क्वेश्चंस को करना है और दिए गए टाइम से पहले करना है। तो जैसे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं तो आपको क्या है, कुछ चीज़ों के लिए आपको क्या है, पेन उठाने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे मेमोराइज करिए। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, तो नंबर का लर्न होना चाहिए कुछ चीज़ों का, आपको टेबल आनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे आपके साइंस, सोशल साइंस में आपके कुछ डेट्स होते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको पहले से मेमोराइज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्शन की तरफ जाना है तो ये रातें जो हैं आपको जो है क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करनी पड़ेगी, तब आपका अपनी ड्रीम स्कूल में एक सीट कंफर्म होगा। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो जो नंबर रहने वाला है 8795553272, इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए अपने एग्जामिनेशन से पहले। और फॉर्म आने का वेट न करिए, अपनी प्लानिंग को जो है एक अच्छे फॉर्म में करिए। जैसे कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह होते हैं, पीरियोडिक टेबल्स वगैरह होते हैं, तो जहाँ पर भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे आप उसको पेस्ट करिए। चीज़ें देखने से जल्दी याद होती हैं कंपेयर टू रटने से, ठीक है। जैसे हम लोग कोई मूवी देखे रहते हैं, ठीक है, सपोज करिए कोई मूवी हमने देखा, ठीक है, आप 5 साल पहले वो पिक्चर देखे हो, अगर आपसे पूछोगे कि साहब आशिकी 2 में कौन सी हीरोइन थी, तो आप तुरंत बता दो कि सर ये हीरोइन थी।
उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ हमने देखी है। तो अगर कोई भी चीज़ आप देखते हो तो वो चीज़ें पहले आपको लर्न होती कंपेयर टू उसको रटते हुए लिखते हो, ठीक है। और क्वेश्चंस को लिख कर प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है कि जो है आपको हवा में सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों का नोट्स भी बनाना है और नोट्स को आप अपने हिसाब से आप जो है उसको कंसाइज करिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कहीं से कुछ भी पाया, कोई भी टॉपिक पाया, पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दूसरे के नोट से नहीं पढ़ना है, आपको खुद नोट्स बनाने हैं। वहाँ से जो अच्छे पॉइंट्स आपको लगे उसको उतार लीजिए अपनी चीज़ों में और उसको एक अच्छे फॉर्म में बनाकर उसको आप जो है स्टडी करिए, ठीक है। आई होप आपको सभी डाउट्स आपके एग्जामिनेशन से पहले क्लियर होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।